अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन मज़मून उर्दू का ये सबक नंबर 9 है। आइए जानते हैं सबक नंबर 9 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 9 का उन्वान है वाहिद जमा का तसव्वुर, है का इस्तेमाल, चार हरफी अल्फाज की बुलंद ख्वानी। अब हम जानते हैं हमारे उन्वान के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं वाहिद जमा के तसव्वुर की वजाहत करेंगे, वाहिद के जमा बनाना सीखेंगे, है और है का जुमले में इस्तेमाल सीखेंगे, अमली किताब और नोटबुक में मश्क करेंगे और कायदे की पढ़ाई करेंगे। और कायदे में हम चार हरफी अल्फाज की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं वाहिद जमा के तसव्वुर की तरफ। क्या आपने कभी वाहिद जमा का नाम सुना है कि वाहिद का मतलब क्या होता है और जमा का मतलब क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं वाहिद किसे कहते हैं? सोचिए। वाहिद का मतलब होता है एक, यानी एक तारा जैसे। और जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो वो जमा कहलाती हैं। जैसे यहाँ आपको 2 तारे दिए गए हैं। जी, अब हम वाहिद जमा की जरा मजीद वजाहत करेंगे। वाहिद होता है एक चीज को वाहिद कहते हैं। क्या आपके पास कोई एक चीज है सामने? बताइए। मेरे पास तो एक पेंसिल है, एक किताब है। हम आपको कुछ मिसालें देते हैं, जैसे केला, ये वाहिद है क्योंकि ये एक है। सोफा वाहिद है। घोड़ा, ये भी वाहिद है। और क्या चीज वाहिद हम आपको बताते हैं? मोजा, ये भी एक है इसलिए ये वाहिद है। कुछ मजीद मिसालें देखते हैं हम। तारा, चूजा, पौधा, बाजा, ताला। ये तारा है, पौधा है, चूजा है, बाजा है और ताला है। ये सब वाहिद हैं। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? वाहिद और एक और क्या चीज होती है? जमा। और जमा किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा चीजें जमा कहलाती हैं। जैसे आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं तो वो जमा है। हाथों में उंगलियां हैं तो वो भी जमा है। अगर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं तो वो भी जमा है। यहाँ 2 केले हैं, सोफे हैं, घोड़े हैं। और क्या था इसके बाद? जी, मोजे हैं। मजीद क्या चीजें थी हमारे पास? तारे, पौधे, चूजे, बाजे और ताले। ये तारे हैं, पौधे हैं, चूजे हैं। अब हम क्या करेंगे? वाहिद को जमा से मिलाएंगे। चूजा, तारा, पौधा, बाजा, बाजे, पौधे, चूजे, तारे। अब हम वाहिद को जमा से मिलाएंगे। तो सबसे पहला वाहिद हमारे पास क्या है? चूजा। क्या आप बता सकते हैं हम चूजा को किससे मिलाएंगे? चूजे से मिलाएंगे। तारा को तारे से, पौधा को पौधे से, बाजा को बाजे से, ताला को ताले से, मोजा को मोजे से, केला को केले से, घोड़ा को घोड़े से और सोफा को सोफे से। ये हमने वाहिद को जमा से मिलाया। अब हम बढ़ेंगे वाहिद के जमा लिखने की तरफ। यहाँ हमें वाहिद दिए गए हैं चूजा, तारा, पौधा, बाजा और यहाँ हमें जमा दिए गए हैं। तो अब हम एक चूजा है तो वाहिद है। और अगर हमने चूजा की जमा लिखनी है तो हम लिखेंगे चूजे। तारा की जमा क्या लिखेंगे हम? तारे। पौधा की जमा
पौधे। और बाजा की जमा बाजे। क्या आपने एक बात नोट की कि जब हम वाहिद से जमा लिखते हैं तो हम आखिर में बड़ी ये लगा देते हैं। तो अब हमें जो हमारा अगला हदफ है वो क्या है, हमें वाहिद की जमा बनाने हैं और ये काम हम अपनी नोटबुक यानी कॉपी में भी करेंगे। तो एक और दफा हम मश्क करते हैं और देखते हैं कि वाहिद की जमा कैसे बनाते हैं, ताकि हमारे ये तसव्वुर ज़हन नशीन हो जाए कि हमें वाहिद से जमा कैसे बनानी है। ये है वाहिद और जमा। यहाँ आपको पहला लफ्ज तारा दिया गया है। अब अगर आपको तारा की जमा बनानी है तो आप क्या लिखेंगे, तारे यानी अलिफ की जगह बड़ी ये लगा देंगे। दूसरा लफ्ज क्या है, चूजा, और चूजा की जमा क्या लिखेंगे आप, बिल्कुल दुरुस्त, चूजा की जमा चूजे। और आपका आखिरी लफ्ज यहाँ पर क्या है, पौधा। बहुत सारा, अगर एक पौधा है तो पौधा है, बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे आप, पौधे। शाबाश। अब हम बढ़ते हैं अपने अमली काम की तरफ, यानी पहले दिन आप नोटबुक यानी कॉपी में क्या हदफ है हमारा, हम यहाँ उन्वान है हमारा वाहिद जमा, हम यहाँ बड़ी ये लगा के वाहिद के जमा बनाएंगे। आपको यहाँ अल्फाज कौन से दिए गए हैं, पहला है पौधा, दूसरा तारा, तीसरा बाजा, चौथा बस्ता और पांचवा अंडा। अब आप इन वाहिद अल्फाज के आखिरी हर्फ को हटा के उसमें बड़ी ये लगा के यहाँ जमा लिख देंगे। शाबाश। पौधा, पौधे, तारा, तारे, बाजा, बाजे, बस्ता, बस्ते, अंडा, अंडे। ये आपने वाहिद के जमा बनाना सीखा। अब हम बढ़ेंगे है और हैं का इस्तेमाल की तरफ। क्या आपने एक बात नोट की कि जब हम वाहिद की बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा तारा, तो हमने क्या कहा, ये तारा है, यानी आखिर में हमें बड़ी एक ही आवाज आई। लेकिन जब हमने एक से ज्यादा चीजों के बारे में यानी जमा के बारे में बात की तो हमने क्या लिखा था, क्या बोला था, हैं, यानी जिसके आखिर में नून गुन्ना आता है हैं। तो अब हम एक मश्क करते हैं। हम आपको कुछ जुमले दिखाएंगे और उसके साथ आपके पास तस्वीरें भी होंगी। आप तस्वीर देख के ये तयन करेंगे कि ये वाहिद है या जमा है और इसमें हमें है लगाना है कि हैं लगाना है। तो क्या आप तैयार हैं जी? पहला जुमला है, ये गुब्बारा डैश, और यहाँ गुब्बारे कितने हैं? अभी जवाब नहीं बताना, जब हम सारे जुमले देख लेंगे उसके बाद हम आपसे दुरुस्त जवाब पूछेंगे। दूसरा क्या है, ये चाबियां डैश। तीसरा क्या है, ये छतरियां डैश। और चौथा है, ये सितारा डैश। बेहतरीन, आपको तो सारे आ गए। तो चलिए अब जल्दी से जवाब बताइए। ये गुब्बारा है। शाबाश। यहाँ हम बड़ी ये वाला है लिखेंगे क्योंकि ये वाहिद है। ये चाबियां डैश। चाबियां कितनी हैं? 1 2 3 4, यानी एक से ज्यादा हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैं। ये छतरियां हैं और ये सितारा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये तस्वुर भी वाज़े हो गया कि है और हैं कैसे लिखते हैं। तो अब हम दूसरे दिन नोटबुक यानी कॉपी में खुशखती करेंगे और खुशखती में क्या लिखेंगे, है और हैं, ताकि आपको है और हैं अच्छी तरह लिखना आ जाए। इसलिए आप इस सफ़े पर खुशखती करेंगे। तीसरे दिन आप अमली किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलेंगे और सफ़ा नंबर 56 का उन्वान है हैं। है या हैं लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अब आप तस्वीर देखेंगे और जुमले पढ़ेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ आपको है लिखना है, कहाँ है लिखना है। ये किताबें डैश, ये जग डैश, ये जूते डैश, ये पेंसिल डैश, ये फूल डैश,
یہ چڑیا ڈیش۔ اب آپ تصاویر دیکھیں گے اور واحد اور جمع کے تصور کے لحاظ سے یہاں ہے یا ہے لکھ دیں گے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے قاعدے کی پڑھائی کی طرف، اور کیا آپ کو یاد ہے ہمیں قاعدے میں کیا پڑھنا ہے؟ 4 حرفی الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ قاعدے کا صفحہ نمبر 14 چوتھے دن کھولیں گے اور اس میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے 4 حرفی الفاظ پڑھیے۔ پہلے ہم ان الفاظ کی بلند خوانی ہجے سے کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو الفاظ کی صورت میں پڑھیں گے۔ ب آ با جی ای جی باجی، ب آ با ر ای ری باری، پ آ پا ان ای نی پانی، ت آ تا ال ای لی تالی، ج آ جا ت ای تی جاتی، ج آ جا ال ای لی جالی، آ ما ال ای لی مالی، ک آ کا ال ای لی کالی، چ آ چا ب ای بی چابی، آ را ان ای نی رانی، ن آنا ان ای نی نانی، ت تو ڑ ایڑی توڑی، ب او بو ر ایری بوری، گ آگا ڑ ایڑی گاڑی، د آدا د ادی دادی۔ اب ہم ان کو الفاظ کی صورت میں پڑھیں گے۔ باجی باری پانی، تالی جاتی جالی، مالی کالی چابی، رانی نانی توڑی، بوری گاڑی دادی۔ یہاں کیا تصویر بنی ہوئی ہے؟ جی اب ہم اس تصویر کو دیکھ کے یہ جملہ پڑھیں گے۔ باجی دادی کو پانی دیں، باجی دادی کو پانی دیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے 5ویں دن اردو قاعدہ کے صفحہ نمبر 15 کی طرف، اور یہاں کیا آپ کو ہدایت دی گئی ہے؟ 4 حرفی الفاظ پڑھیے۔ اس کو بھی ہم پہلے ہجے کی صورت پڑھیں گے پھر الفاظ کی صورت پڑھیں گے۔ ب آ با جے اے جے باجے، پ آ پا ت اے تے پاتے، ج آ جا ت اے تے جاتے، پ آ پو ت اے تے پوتے، او سو ت اے تے سوتے، او رو ت اے تے روتے، نا ت اے تے ناتے، آلا ت اے تے لاتے، ج آ جا ت اے تے جاتے، ت آتا ل اے لے تالے، ت آتا ر اے رے تارے، سا ر اے رے سارے، پ آ پو د اے دے پودے، چ او چو ز اے زے چوزے، او مو ز اے زے موزے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ کی صورت میں۔ باجے پاتے جاتے، پوتے سوتے روتے، ناتے لاتے جاتے، تالے تارے سارے، پودے چوزے موزے۔ یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی یہ ہیں چوزے اور یہ ہیں چھوٹے، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ ان کا رنگ کیا ہے؟ پیلے۔ جی تو یہاں لکھا ہے پیلے چوزے چھوٹے ہیں، پیلے چوزے چھوٹے ہیں، پیلے چوزے چھوٹے ہیں۔ یہ تھا آپ کا سبق نمبر 9۔ اب ہم کرتے ہیں اعادہ اور جانتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا۔ جی تو ہم نے واحد و جمع کے تصور کی وضاحت کی، واحد کے جمع بنانا سیکھے، ہے اور ہیں کا استعمال سیکھا، اور 4 حرفی الفاظ کی پڑھائی کی۔ ان تمام تصورات کی مہارت کے لیے
اور بلند خوانی یعنی پڑھائی کی مہارت کے لیے آپ کو روزانہ مشق کرنی ہے. اور جو قاعدے کے صفحہ نمبر 14 اور 15 پر آپ نے الفاظ پڑھے ان کو آپ لکھنے کی بھی مشق کریں اور ان کے پڑھنے کی بھی مشق کریں تاکہ آپ بہت اچھا پڑھ سکیں. اور اسی طرح دل لگا کر پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ نگہبان.